हेलो दोस्तों, केस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन इस तरह का दिया है कि दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश Q रख दिया जाता है, तब स्मॉल q का मान कितना होगा जब तीन आवेशों का निकाय संतुलन में है। हमें इस Q का मान बताना है। ये जो Q दिया गया है ये दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। ये कह रहा है कि समान आवेश है। इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम एक इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ पे आवेश Q है और एक फिर और भी आवेश Q है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, R होगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R होगा। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R होगा, और तीनों कह रहा है कि संतुलन में है। तो इस Q से इस Q का दूरी या इस Q से इस Q का दूरी क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का दूरी जो है वो क्या हो जाएगा, R/2 होगा। हमने इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। हमें यही क्वेश्चन, यही वैल्यू, हमें इसी स्मॉल q का वैल्यू हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि कूलॉम के नियम से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे हम 1/4πε0 इंटू Q1 और Q2 अपान हो जाएगा R का स्क्वायर। क्योंकि इस आवेश की बात हो रही है, अब ये डिसाइड नहीं किया गया है कि दोनों पॉजिटिव है कि दोनों निगेटिव है। तो हम दोनों पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा। और हमें ये कहा गया है कि दोनों क्या है, निकाय संतुलन में है। तो अब हम इस वाले पोर्शन को उठा लेते हैं। इसको उठाएं चाहे इसको उठाएं, बात एक ही है। इसका डिस्टेंस क्या है, R/2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/4πε0 इंटू Q और स्मॉल q कर देंगे, अपान हो जाएगा R/2 दिख रहा है। अब कुछ कटने वाला भी दिख रहा है, यहां से ये कट जाएगा। तो लिखेंगे हम Q इंटू Q अपान R का स्क्वायर इक्वल टू Q इंटू Q अपान R का स्क्वायर। और चूंकि ये स्क्वायर यहां पर भी आएगा तो क्या हो जाएगा, 4। दिख रहा है कि ये और ये कटने वाला है, तो हो जाएगा Q अपान R का स्क्वायर इक्वल टू Q अपान R का स्क्वायर तो होगा ही, और ये घूम के यहां पर आ जाएगा, यानी कि यहां पर हम 4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर नीचे सेम चीज है तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, Q इक्वल टू स्मॉल q इंटू 4। हमें यही वैल्यू बताना था, तो इसको कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये देखना है कि इस Q का मान ऋणात्मक कन्फर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे संतुलन करने के लिए इसका मान हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे संतुलन के लिए Q का मान ऋणात्मक होगा। संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। यानी लिख सकते हैं Q इक्वल टू माइनस में Q और अपान 4, और इस तरह से इक्वेशन कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन लेके हम आ रहे हैं फिजिक्स में, बस बने रहिए।